हेलो एवरीवन, आई एम सदैव सिंह जारन। आदर्श बाल मंदिर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने पढ़ा था, नाउन कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद पार्ट ऑफ स्पीच में हमने पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पार्ट ऑफ स्पीच जो हम पढ़ रहे थे जिसके अंदर हमने पार्ट ऑफ स्पीच कंप्लीट कर लिया था। पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर नाउन और प्रोनाउन। अब आगे हम पढ़ते हैं जिसमें एडजेक्टिव आएगा। एडजेक्टिव को हम पढ़ेंगे, क्या होता है एडजेक्टिव, ये हम आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं, एडजेक्टिव स्टार्ट करते हैं। A adjective is a part of speech that modify a noun or pronoun by qualifying and specifying and describe it। वही मतलब, इन सभी लाइनों का मतलब यही होता है कि जो एडजेक्टिव होता है वो किसी भी नाउन को क्वालिफाई करता है, किसी भी नाउन को स्पेसिफाई कर सकता है किस तरह से है, उसके बाद वो डिस्क्राइबिंग कर सकता है। इसका मतलब कुल मिला के किसी भी नाउन की जो विशेषता बताता है, क्वालिटी बताता है, उसी को हम क्या कह सकते हैं, एडजेक्टिव कह सकते हैं। जनरली एन एडजेक्टिव मॉडिफाइज अ नाउन। जनरली एक जो एडजेक्टिव होता है वो जनरली एन एडजेक्टिव मॉडिफाई अ नाउन, नाउन को मॉडिफाई करता है। आंसरिंग वन ऑफ दिस फॉलोइंग क्वेश्चन, विच किस प्रकार, कौन सा, व्हाट काइंड किस प्रकार, हाउ मैनी कैसे, कितने, हाउ मैनी कितने प्रकार, क्या है, उस तरीके से वो मॉडिफाई कर सकता है कि उसकी नाउन कौन सा है, मतलब वो कौन सा है, काला है, गोरा है, जैसे व्हाट काइंड वो किस प्रकार का है, हाउ मैनी वो कितना है। ये सारी चीज़ों का जो आंसर मिलेगा वही क्या है, आपका एडजेक्टिव है। एग्जाम्पल, फॉक्सेज आर कनिंग एनिमल्स। व्हाट काइंड ऑफ एनिमल, तो यहाँ पे ये कनिंग, ये ध्यान रखना। आगे देखिए, 5 और 6 गनमैन अटैक द एरिया। 5 और 6, हाउ मेनी गनमैन, तो 5 एंड 6 यहाँ पर ये क्या है, आपका एडजेक्टिव है। अब देखो, द वन एड मैन टेल्स हिम द स्टोरी। कौन सा एड या ओल्ड मैन कह सकते हो आपको, तो विच मैन, तो यहाँ पर ये आपका एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव क्वालिफिकेशन हम अलग अलग प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहले क्वालिटी एडजेक्टिव, जिसको हम क्वालिटी एडजेक्टिव या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कह सकते हैं। ये याद रखना आपको, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। उसके बाद क्वांटिटी यानी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, फिर एडजेक्टिव ऑफ नंबर, फिर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव एंड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। वन बाय वन इसको पढ़ेंगे। एक बार आप फिर से रिवाइज कर ले इसको। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव एंड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। क्वालिटिव एडजेक्टिव और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी एक्सप्रेस द क्वालिटी ऑफ सम टाइम ऑफ समवन सच अ ग्रेट, यानी किसी भी नाउन की क्वालिटी को एक्सप्रेस करता है कि वो किस प्रकार का, किस क्वालिटी का, उसमें क्या गुण है, उस तरह से, या क्या अवगुण है उसके अंदर, उस तरह से वो उसको क्या कर सकता है, डिस्क्राइब कर सकता है या एक्सप्रेस कर सकता है। जैसे देखें, ग्रेट, ग्रेट यानी महान, तो राम इज़ अ ग्रेट मैन, या राम इज़ अ गुड बॉय, राम इज़ अ बैड बॉय, राम इज़ अ वाइस बॉय, राम इज़ अ पुअर बॉय, राम इज़ अ नाइस बॉय, राम इज़ अ हैप्पी, ऐसे। प्रिटी, एंग्री, ब्लू, ब्लैक, वाइट, ये सारी चीज़ें, लॉन्ग, थिन, ये सारी चीज़ें इसके अंदर। जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा है, ही गिव मी अ ग्रेट आइडिया। अब आइडिया क्या है, नाउन है। अब कौन सा आइडिया, ग्रेट।
मिस्टर रहीम इज़ अ गुड पर्सन। मिस्टर रहीम है जो वो क्या है, गुड पर्सन है। ही इज़ अ बैड गाय, वो बैड गाय है। अगला है आपका, एक तो पढ़ा मैंने एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी, अब एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी या क्वांटिटिव एग्जेक्टिव कह सकते हो आप उसको। क्वांटिटी मीन्स आप समझ सकते हो मात्रा। मात्रा एक इसमें होता है, एक तो होता है क्वांटिटी और एक नंबर। एक क्वांटिटी और क्वांटिटी ये जो मात्रा होती है जिसको हम अनकाउंटेबल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको, अनकाउंटेबल। इसको हम अनकाउंटेबल कह सकते हैं। बहुत सारे जैसे अपन डिटरमिनर्स के अंदर पढ़ते हैं अनकाउंटेबल वाली स्थिति, वो वही स्थिति इसके अंदर है। जैसे एक्सप्रेस एंड इंडिकेट द क्वांटिटी ऑफ अ नाउन और पर्सन, जैसे सच, सम। अब सम ऐसा है जो नंबर के अंदर भी आता है, प्लस क्वांटिटी एग्जेक्टिव ऑफ नंबर भी हो सकता है, और प्लस जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बताऊं, मैंने यहाँ लिखा है आई हैव अ सम राइस। फिर मैंने लिखा आई हैव अ सम पेन्स। ठीक है, तो अब मैंने अलग अलग चीज़ें यहाँ लिखी हैं, तो इससे मुझे ये हो रहा है कि यहाँ पर जो सम है वो एग्जेक्टिव ऑफ नंबर, और यहाँ पर जो सम है वो एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। तो ये आपको समझ में आया होगा सम का। तो ये सम वाला अब मैंने आपको समझा दिया है। अब जैसे होता है एक होता है मच, ये मच, और एक होता है मैनी। अब मैनी जो होता है वो नंबर के अंदर आता है, और मच होता है, दोनों का मतलब बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वो इसके अंदर आता है नंबर के अंदर, मैनी नंबर के अंदर आता है और मच क्वांटिटी के अंदर आता है। वैसे ही लिटिल का इसका मैनी का जस्ट अपोजिट अगर हम देखें तो क्या होगा, फ्यू, वो उसके अंदर चला जाएगा। इनफ यानी पर्याप्त। अब पर्याप्त तो है लेकिन उसको हम नंबर से डिफाइन नहीं कर सकते। पर्याप्त तो है लेकिन उसको नंबर से डिफाइन नहीं कर सकते। होल, सफिशिएंट, ऑल, नन, मोर, हाफ, नो, यानी मात्रा बता रहा है लेकिन फिक्स नंबर नहीं बता रहा है, उसको हम एग्जेक्टिव क्वालिटी। आई हैव अ इनफ मनी, मेरे पास पर्याप्त धन है, तो मनी को क्या आप काउंट कर सकते हो, नहीं। होल कंट्री मैन, मतलब एक एक कंट्री मैन को आप काउंट नहीं कर सकते हो। कॉन्ग्रेचुलेटेड द प्रेसिडेंट, एक साथ किस सब ने किया तो काउंट कैसे करोगे उनको आप, उस तरह से। शी वॉन्ट्स ऑल द मनी, ऑल द मनी। अब मनी यानी आप मनी को काउंट नहीं कर सकते, आप रुपीज़ को काउंट कर सकते हैं लेकिन आप मनी को काउंट कभी नहीं कर सकते। अब अगला है आपका न्यूमरेटिक, ये न्यूमेरिक कह सकते हो कि एग्जेक्ट या फिर एग्जेक्टिव ऑफ नंबर, इसका जस्ट अपोजिट होता है, इसको हम काउंट कर सकते हैं। कैसे, एक्सप्रेस द नंबर ऑफ ऑर्डर और समथिंग और समवन जस्ट एज 1, 2, 3, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये सारी चीज़ें, सिंगल, डबल, ट्रिपल, क्वार्टरपल, 2 फोल्ड, 3 फोल्ड, 5 फोल्ड, ऐसे पता है अपने को क्या चीज़ है इसके अंदर। अब देखो, ही कैन 10 eggs एट टाइम, ही कैन ईट, वो एक बार में कितने, एक नाउन है, नाउन से पहले लगा 10। शी इज़ द फर्स्ट गर्ल इन द क्लास, फर्स्ट गर्ल्स ये हो गई। द हाउस ओनर डज नॉट रेंट द रूम टू द सिंगल पर्सन, सिंगल पर्सन को रूम नहीं देगा, तो सिंगल क्या हो गया आपका, नंबर ऑफ एग्जेक्टिव। एग्जेक्टिव और नंबर इज टाइपिंग डिफाइंड एंड इनडिफाइंड। डिफाइंड एंड इनडिफाइंड, डिफाइंड न्यूमेरिक एग्जेक्टिव आर देयर आर काइंड सच एज, डिफाइंड को हम कैसे कैसे कर सकते हैं, जिसको हम डिफाइंड कर सकते हैं उस तरीके के जो होते हैं वो, एक तो होते हैं कार्डिनल, ऑर्डिनल एंड मल्टीप्लेक्टिव, ये सारी चीज़ें। अब देखो यहाँ
कॉर्डिनल नंबर आपको पता है, ऑर्डिनल नंबर आपको पता है, और सिंगल डबल जो होता है मल्टी जैसे होते हैं उस तरीके से, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बताते हैं अपन डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। वही बात मैंने दिस डेट वाली बताई थी, उन्हीं को हम डेमोन्स्ट्रेटिव, जो प्रोनाउन होता है वही एडजेक्टिव होता है। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखना आप, अगर दिस यहाँ पर दिस बॉय, बॉय के लिए आया है, ठीक है, देट इज हर, हर, ये हर का रूम है, किसका रूम है, हर, इसलिए हर के लिए किसका यूज हुआ, देट का, सॉरी रूम के लिए क्या, रूम, देट रूम, दिस बॉय देट रूम, ये देट रूम है, तो क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। दिस आर द बुक टू फॉलो, दिस आर, कौन सी बुक, दिस आर द बुक्स, बुक, ये बुक प्लूरल के लिए यूज हुआ है, द बुक। आई बात समझ में, तो ऐसे। अब आता है डिस्ट्रीब्यूटिव, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, नाम से भी क्लियर हो रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटिव यानी किसी में बांटना, जैसे सच एज, एवरी, ईच, नाइदर, आइदर, बोथ। आप कंजक्शन में पढ़ चुके हो उनको, कंजक्शन जब आपने पढ़े होंगे तो उसमें आपने पढ़े होंगे इसको। एवरी मूवी इन द सीरीज इज़ पॉपुलर, इस सीरीज़ की सारी मूवी क्या है, पॉपुलर है, एवरी। बोथ ऑफ द बॉयज़, बोथ ऑफ, बोथ के लिए लगता है दो। फिर आ गया ईच पर्सन विल गेट द रिवॉर्ड बिट, ये सारी चीज़ें इसके अंदर यूज़ करेंगे हम। ये समझ में आएगा आपको। आपको पॉजिटिव वही जो अधिकार बताएगा, ही इज, हम, वो नाउन था, अब ये किसी नाउन के ऊपर अपना अधिकार बताना, हर सेल, फिर देयर हाउस, इस तरह से, आवर हाउस, ये। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, व्हाट काइंड ऑफ मैन ही इज, ये ही के लिए, ही के लिए लगा है, ही इज, मैन इज, हुज फोन, किसका फ़ोन, ये, विच प्रोग्राम, इस तरह से। तो ये आपके जो एडजेक्टिव थे, ये मैंने आपको क्लियर किए हैं, सारे एडजेक्टिव जो मैंने आपको समझाए हैं कौन कौन से होते हैं। एक बार फिर से एडजेक्टिव पे नज़र डाल देते हैं, स्टार्ट से, नाउन से स्टार्ट देखते हैं एक बार सारे। आप एक बार फिर से इन तीनों चीज़ों को क्लियर कर ले अपने दिमाग में। पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, तीन चीज़ें हमने पढ़ चुके हैं। इसको देखते हैं नाउन। नाउन कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप ऑफ नाउन, देर आर 5 टाइप ऑफ नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। अब आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर नाउन समझाया था, कैपिटल लेटर में हो तो प्रॉपर नाउन होता है। क्लास को बताएगा वो क्या होगा, कॉमन नाउन हो गया आपका। उसके बाद कलेक्टिव यानी ग्रुप को बताता है, वो कलेक्टिव नाउन है। फिर कोई मटेरियल हो जैसे वुड, गोल्ड, सिल्वर वगैरह, ये सब मटेरियल नाउन के अंदर आता है। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो होगा आपका नो टच, नो सी, ओनली थिंक, जैसे गुडनेस, काइंडनेस। उसके बाद आ गए हम प्रोनाउन, नाउन के जो स्थान पर काम आते हैं उनको प्रोनाउन कहते हैं। ये 9 टाइप मैंने आपको समझाए थे, पर्सनल, पॉसेसिव, रिफ्लेक्सिव, इंसेटिव, इंडिफाइंड, डेमोन्स्ट्रेटिव, रिलेटिव, ये सारे प्रोनाउन। पर्सनल मैंने बताया था आई, माई, मी, वो वाले पर्सनल, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होते हैं इसमें। फिर आगे पॉजिटिव, वही अधिकार जो अभी मैंने एडजेक्टिव में भी समझाया था आपको। उसके बाद आप रिफ्लेक्सिव, माई सेल्फ, हर सेल्फ, एंड इनडिफाइंड, एनीबडी, एवरीबडी, ये सारे। इंसेटिव, योर सेल्फ, इट सेल्फ, एम्फेटिक भी कह सकते हैं इसको। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन समझा, दिस, दैट, दोस, सच भी आता है इसके अंदर। रिलेटिव मैंने आपको बताया था, WH वर्ड जो बीच में आके कंजक्शन का काम करते हैं उनको रिलेटिव प्रोनाउन हम कह सकते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वही पता है, व्हाट इज़ योर नेम, उस तरह से व्हाट इसमें क्या हो गया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब एग्जेक्टिव जैसे हम सब सारे समझा दिए अभी आपको, एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिफिकेशन,
एग्जेक्टिव और क्वालिफिकेशन में देखो, एग्जेक्टिव क्वांटिटी, क्वालिटी, नंबर, डेमोस्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव और इंट्रोगेटिव। क्वालिटी एग्जेक्टिव एक्सप्रेस द क्वालिटी समथिंग समवन सच एस अ ग्रेट, गुड, बैड, वाइस, पुअर, नाइस, हैप्पी, प्रीटी, एंग्री, ब्लू, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हम देख सकते हैं। एग्जाम्पल भी क्वांटिटी एग्जेक्टिव, एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ये सारी चीज़ें, नंबर ऑफ, सारी अभी मैंने आपको समझाई है। तो अगले नेक्स्ट जो पढ़ेंगे तब उसमें हम वर्ब देखेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास के लिए हमने वर्ब को पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।